आज की जेनजी शायद देव आनंद को उनकी मूवीज से नहीं बल्कि उनके गाने, उनका ब्लैक सूट वाला फेमस किस्सा और उनके आइकॉनिक स्टाइल से जानती है। एक ऐसा एक्टर जिसका हेयर स्टाइल तक लोग कॉपी करते थे, जिसके फैशन ट्रेंड्स पूरा देश फॉलो करता था। देव आनंद सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक एरा थे। 1950s और 60s का बॉलीवुड इमेजिन कीजिए। एक हीरो जिसका स्माइल, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और डायलॉग डिलीवरी एक पूरी जनरेशन का स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका था। ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया ने नाम दिया द एवरग्रीन स्टार देव आनंद। तो करते हैं पिक्चर पे चर्चा। आज जब हम देव आनंद को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टाइलिश हीरो की इमेज आती है, लेकिन उनकी जर्नी बिल्कुल ग्लैमरस नहीं थी। 1923 में गुरदासपुर पंजाब में जन्मे देव आनंद एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था और फिर सपने लेकर बॉम्बे आए। लेकिन बॉम्बे में उनके पास ना कोई गॉडफादर था, ना कोई फिल्म कनेक्शन। हम सब की तरह सिर्फ कुछ पैसे लेकर वो नए शहर में आए थे। फिल्म्स में आने से पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मिलिट्री सेंसर की जॉब भी की थी, जहाँ वो सोल्जर्स के लेटर्स चेक करते थे। सोचो, एक इंसान जो कल तक सोल्जर्स की लेटर्स पढ़ रहा था, क्या उसे पता था कि वो एक दिन बॉलीवुड का बिगेस्ट रोमांटिक हीरो बनने वाला था? बॉलीवुड में फ्रेंडशिप्स की बहुत कहानियां हैं, लेकिन देव आनंद और गुरुदत्त की दोस्ती उनमें सबसे खास थी। दोनों फेमस होने से पहले मिले थे। कहा जाता है दोनों ने एक प्रॉमिस किया था, जो पहले सक्सेसफुल होगा वो दूसरे को चांस देगा, और देव आनंद ने ये प्रॉमिस निभाया। 1951 में उन्होंने फिल्म बाजी प्रोड्यूस की और गुरुदत्त को डायरेक्टर बनने का मौका दिया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये हिंदी सिनेमा के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। तेरी मेम साहब दिल का इलाज भी करती हैं। कभी कभी मेरा दिल बड़े जोरों से उछलने लगता है। आज जहाँ इंडस्ट्री में कंपटीशन की बातें होती है, वही देव आनंद ने दिखाया कि एक दोस्त की सक्सेस में खुश होना भी एक सुपरस्टार की क्वालिटी होती है। गुरुदत्त के साथ उनकी दोस्ती ने हिंदी सिनेमा को एक नई डायरेक्शन दी, लेकिन जब बात स्टारडम की आती है तो देव आनंद खुद उस लेजेंडरी ट्रायो का हिस्सा थे जिसे आज भी बॉलीवुड की गोल्डन ट्रिनिटी कहा जाता है। राज कपूर द शोमैन, दिलीप कुमार द ट्रेजेडी किंग और देव आनंद द एवरग्रीन रोमांटिक हीरो। 1950s और 60s का बॉलीवुड 3 नामों के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। तीनों का स्टाइल अलग था। राज कपूर इमोशंस और सिनेमा के स्पेक्टेकल के लिए फेमस थे, दिलीप कुमार अपनी पावरफुल एक्टिंग के लिए और देव आनंद अपने चार्म, रोमांस और एफर्टलेस स्टाइल के लिए। फैंस के बीच हमेशा डिबेट होती थी, सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन? लेकिन सच ये है, तीनों ने इंडियन सिनेमा को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। देव आनंद की जिंदगी में एक तरफ गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कपूर जैसे दोस्त थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर सिनेमा का इतिहास बदला, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी कहानी भी थी जिसे बॉलीवुड की सबसे अधूरी लव स्टोरीज में गिना जाता है। 1940s में सुरैया बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक थी। देव आनंद और सुरैया की मुलाकात फिल्म्स के सेट पर हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी। एक इंसिडेंट इनके बारे में बहुत फेमस है। एक शूटिंग के दौरान बोट एक्सीडेंट हुआ था और देव आनंद ने सुरैया की जान बचाई। यहीं से उनकी लव स्टोरी और गहरी हो गई। देव आनंद ने सुरैया को डायमंड रिंग के साथ प्रपोज भी किया था, लेकिन उनके रिलेशनशिप को सुरैया के ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से। और फिर बॉलीवुड की एक सबसे खूबसूरत लव स्टोरी कभी शादी तक पहुंच ही नहीं पाई। सुरैया ने फिर कभी शादी नहीं की। कभी कभी कुछ लव स्टोरीज हैप्पी एंडिंग के लिए नहीं होती, बस याद रह जाने के लिए ही होती है। सुरैया के साथ उनकी लव स्टोरी चाहे अधूरी रह गई हो, लेकिन जिंदगी वही रुकती नहीं है। वक्त के साथ साथ देव आनंद ने प्यार को एक और मौका दिया। 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से चुपचाप शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद और देवीना आनंद। लेकिन देव आनंद की सबसे बड़ी फैमिली थी उनके फैंस। आज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स फैशन ट्रेंड सेट करते हैं, लेकिन देव आनंद ने ये काम उस जमाने में किया था जब सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उनका सिग्नेचर पफ हेयर स्टाइल, हाई कॉलर शर्ट्स, कलरफुल स्कार्फ्स, स्लिम फिट जैकेट्स, साइड स्माइल और वो यूनिक वॉक, सब कुछ देव आनंद की आइडेंटिटी बन गया था।
कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर यंग फैंस तक लोग उनका लुक कॉपी करते थे। उन्हें बॉलीवुड का ग्रेगरी पेक भी कहा जाता था। वो सिर्फ हैंडसम नहीं थे, वो एक पर्सनैलिटी थे। और जब बात उनके स्टाइल की होती है तो एक कहानी का जिक्र होना ज़रूरी है। देवानंद की सबसे फेमस कहानी ब्लैक सूट वाली। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब देवानंद को पब्लिक अपीयरेंसेस में ब्लैक सूट पहनने से मना किया गया, क्योंकि वो इतने हैंडसम दिखते थे कि लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश हो जाती थी। इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहानी आपने भी आपके मम्मी पापा से ज़रूर सुनी होगी। ये कहानी एक चीज़ ज़रूर प्रूव करती है, उस ज़माने में देवानंद का क्रेज़ कितना अनबिलीवेबल था। लेकिन देवानंद की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके लुक्स और स्टाइल की वजह से नहीं थी, उनकी एक और पहचान थी। आज की जनरेशन शायद उनकी सारी मूवीज़ ना देखती हो, लेकिन उनके गाने वो आज भी हर जगह सुनाई देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन गानों की आवाज़ तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और हेमंत कुमार जैसे लेजेंड्स की थी, लेकिन स्क्रीन पर इन गानों को अपनी स्माइल, अपने चार्म और अपनी पर्सनालिटी से ज़िंदा करने वाले थे देवानंद। अगर आपकी प्लेलिस्ट में कभी कभी हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जिसे गाने आए हैं तो याद रखिए, इन सुरों के पीछे एक चेहरा भी था और वो चेहरा था देवानंद का। और सिर्फ गाने ही नहीं, देवानंद ने अपनी एक्टिंग से भी ऐसे कैरेक्टर्स दिए हैं जो आज तक याद किए जाते हैं। उनमें सबसे खास थी एक फिल्म गाइड। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। राजू, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गई, लेकिन मेरा दिल दुखाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या सारा दोष मेरा है? भगवान ना करे तुम्हारा कोई दिल दुखा है। ड्राइवर, मेम साहब को थिएटर ले जाओ। अगर देवानंद की एक फिल्म चूज करनी हो तो बहुत लोग कहेंगे गाइड। 1965 में रिलीज हुई ये फिल्म अपने टाइम से बहुत आगे थी। एक मैरिड वुमेन की जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअलिटी, ये टॉपिक्स उस जमाने के लिए बहुत बोल्ड थे। आज गाइड को इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में काउंट किया जाता है। गाइड की सक्सेस के बाद दुनिया ने देवानंद को एक लेजेंडरी एक्टर के रूप में देखा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे भी देवानंद एक बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहे थे। उनका मानना था कि सिनेमा सिर्फ एक स्टार के दम पर नहीं बनता, बल्कि नए आइडियाज और नए टैलेंट से बनता है, और इसी बिलीफ से बनी नवकेतन फिल्म्स। उन्होंने अपने ब्रदर चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स शुरू की। इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को क्लासिक्स दिए, बाजी, गाइड, जुवेल थीफ, हरे रामा हरे कृष्णा। देवानंद ने नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज दी और सिनेमा को नए आइडियाज दिए। देवानंद की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक थी, उनकी नज़र टैलेंट पे बहुत जल्दी पड़ जाती थी। ऐसे ही एक नाम था जीनत अमन। 1971 में देवानंद ने उन्हें फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में कास्ट किया और ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। सॉन्ग दम मारो दम बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक बन गया। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। जीनत अमन जैसे कई आर्टिस्ट को मौका देकर देवानंद ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक क्रिएटर भी थे। लेकिन शायद उनकी सबसे खास बात ये थी कि इतने सालों बाद भी उनका खुद का चार्म कभी कम नहीं हुआ। चाहे ज़माना बदला, सिनेमा बदला, लेकिन देवानंद का अंदाज कभी पुराना नहीं हुआ, और इसी वजह से उन्हें कहा गया द एवरग्रीन स्टार। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि देवानंद ने कभी एज को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। 70s और 80s में भी वो कलरफुल शर्ट्स, स्कार्व्स, कैप्स, जैकेट्स, अपने वही यूथफुल स्टाइल मेंटेन करते रहे। उनका मानना था लाइफ में हमेशा आगे देखना चाहिए, और शायद इसी पॉजिटिविटी की वजह से वो एवरग्रीन स्टार हो गए। एक करियर जो 6 डेकेड्स तक चला, जिसमें एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और अनफॉरगेटेबल म्यूजिक था। उस जर्नी को देश ने भी सम्मान दिया। देवानंद को 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया
और 2002 में उन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। लेकिन देव आनंद की असली लेगेसी सिर्फ अवार्ड्स में नहीं थी, वो उनके स्टाइल में थी, उनके गानों में थी, उन फिल्म्स में थी जो आज भी लोग याद करते हैं। राज कपूर को शोमैन कहा गया, दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग, लेकिन देव आनंद वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो स्टाइल थे, वो रोमांस था, वो ऑप्टिमिज्म था। आज सिनेमा बदल गया, जनरेशन्स बदल गई, लेकिन देव आनंद का चार्म आज भी वही है और शायद इसीलिए उन्हें हमेशा कहा जाएगा द एवरग्रीन स्टार।